हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरंभ इंस्टीट्यूट पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा पाठ है प्रत्यावर्ती धारा। उस पाठ के अंतर्गत हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्यावर्तीय धारा क्या होता है। तो बच्चों, प्रत्यावर्तीय धारा जो हमारा होता है वो कैसे चलती है उसको जान लेते हैं। जो प्रत्यावर्तीय धारा होता है बच्चों, ये हमारा आई हो जाएगा, ये हमारा समय टी हो जाएगा। प्रत्यावर्तीय धारा क्या करता है बच्चों, यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, यहां से निकलता है, निकलने के बाद ऐसे चलती है। यानी बच्चों देखो, यहां से एक बार निकलती है तो यहां से फिर यहां, यानी एक चक्कर इसका पूरा यहां पर होता है, यानी एक बार साइकिल का पौड़ी मारते हैं तब। यानी यहां से यहां निकलेगा, यहां पर पहुंचेगा तो एक बार होगा, यहां पर पहुंचेगा तो इसका जो धारा है वो शून्य हो जाएगा। ये जो बच्चों हमारा प्रत्यावर्तीय धारा है वो एक सेकंड में 100 बार चलता है। यानी जो हमारा लाइट होता है बच्चों, वो क्या क्या करता है, उसको ध्यान से देखो तो एक सेकंड में वो 100 बार बुझता है और बढ़ता है, लेकिन हम उसे अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो यहां पर जो सबसे ज्यादा अधिक मान प्राप्त कर लेता है जिस बिंदु पर, उसे क्या कहते हैं, शिखर मान कहते हैं प्रत्यावर्तीय धारा का, यानी आई नॉट। बच्चों, हम जानते हैं कि आई बराबर हमारा क्या होता है, कि आई जो हमारा जो प्रत्यावर्तीय धारा है उसका समीकरण क्या होता है, आई बराबर, एक मिनट, आई बराबर हमारा होता है आई नॉट और साइन, और फिर उसके बाद होता है साइन ओमेगा टी। ये हमारा गति का ये हमारा प्रत्यावर्तीय धारा का समीकरण है बच्चों, जो क्लास 11 से हम पढ़ते चलते आ रहे हैं इसको। तो इसमें कोई डरने वाली चीज नहीं है। जो हमारा प्रत्यावर्तीय धारा आई बराबर क्या होता है, आई नॉट होता है। ये इतना बड़ा है, आपको येलो लग रहा है तो हम छोटा कर देते हैं। ये आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो बच्चों, जो हमारा प्रत्यावर्तीय धारा होता है उसे क्या करते हैं, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो बच्चों। जो हमारा प्रत्यावर्तीय धारा में धारा का माध्य वर्ग माध्य मूल है, ये अगर हम इसे समाकलन विधि से करें बच्चों तो ये बहुत ही लंबा जाएगा, लेंदी होगा, इसलिए हम इसे एक अलग तरीके से करते हैं। समझने की कोशिश करो, बहुत ही सरल है। तो बच्चों ध्यान दो, इसमें बस एक दो फॉर्मूला जो ऐसा है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो। जो हमारा प्रत्यावर्तीय धारा आई बराबर क्या, आई आर यम यस होता है। ठीक, प्रत्यावर्तीय धारा आई आर यम यस। बच्चों, जो आर है वो रूट है, जो यम है वो मीन है, और जो यस है स्क्वायर है। यानी प्रत्यावर्तीय धारा का हमारा रूट मीन स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यानी वर्ग मीन और माध्य और फिर उसके बाद आर रूट। ठीक, अब देखो वर्ग, ठीक, और ये आर का मतलब वर्ग और यम का मतलब माध्य मीन और यस का मतलब स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखो यहां पर क्या बन रहा है, एक चीज ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो बातों को। हम इस थ्योरी से इस फॉर्मूला को रेडी करते हैं कैसे, ध्यान से देखो। बोल रहा है प्रत्यावर्तीय धारा आई, ठीक, के वर्ग तो वर्ग कर दिया, के माध्य तो माध्य कर दिया यानी बार लगा दिया, के मूल यानी बच्चों क्या, वर्गमूल, तो हम यहां पर वर्गमूल लगा देते हैं। लग गया, हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है कि प्रत्यावर्तीय धारा के वर्ग के माध्य के मूल को प्रत्यावर्तीय धारा का माध्य मूल मान कहते हैं। तो बच्चों इतना समझ में आ। एक बात ध्यान दो, ये जो धारा, ये प्रत्यावर्तीय धारा आई है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, प्रत्यावर्तीय धारा आई बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया कि प्रत्यावर्तीय धारा का जो समीकरण है मेरे भाई वो क्या है, आई बराबर हमारा होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि आई बराबर आई नॉट और साइन ओमेगा टी। ठीक, ये यम हो गया साइन ओमेगा टी। इतना समझ में आया बच्चों, ये होता है, इतना ध्यान से दो।
तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी जगह ये पुट कर देंगे, भर देंगे आई का मान। तो लिखेंगे आई आर एम यस बराबर हमारा क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लिए। आई का मान हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, टी, और बच्चों ये ब्रैकेट में रख के, और ये पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, ये माध्य है यानी मीन है, मीन लगा दिए। इतना समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं। ये आई की जगह हमने इसका मान सब रख दिया है ये, और ये हो गया है हमारा तैयार बनके। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे कि आई आर एम यस बराबर, ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, ब्रैकेट, और फिर उसके बाद यहां ये आई स्क्वायर, ठीक, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर, फिर ओमेगा टी, और ये माध्य है बच्चों, हमने यहां पर क्या किया, माध्य लगा दिया। इतना समझ में आया, ये कहां से आया। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक हमारा फॉर्मूला होता है कि साइन ओमेगा साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, ध्यान से देखो, लिखेंगे, चूंकि छोटा करके लिखिए क्या, यहीं लिख देते हैं, यहां लिखते हैं, चूंकि यहां पर इसी के सामने लिखते हैं ताकि समझ में आए। यहां पर क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस, क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, सॉरी बटे में 2। ये होता है एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर की जगह बच्चों इसका मान रख देंगे। अगर ये फॉर्मूला कहां से आया है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां पर इरेज कर देते हैं अभी लिख के। तो हमारा होता है cos 2 थीटा बराबर होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन, क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, इस -1 को इधर लाएंगे तो -1, और फिर उसके बाद ये है cos 2 थीटा, फाई मत समझ लेना, थीटा बराबर हमारा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 माइनस कॉस 2 है, अब क्या करेंगे, cos 2 को हम ये साइन जो है, ये साइन स्क्वायर को इधर लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों इधर लाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस है, 1 माइनस कॉस, और कॉस है, और फिर क्या है, 2 है, क्या है, कॉस है, थीटा है, क्या है, कॉस थीटा है, और ये बटे में 2 हो जाएगा। ये हमारा बनके तैयार हो चुका है बच्चों, ये हमारा बन के तैयार हो गया। ये फॉर्मूला यहां से आया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 2 होता है बच्चों। अब इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये कहां से आया आपको पता चल गया है, इसे हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसको जरूरत पड़े वो स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब इस साइन की जगह हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह बच्चों इसको रख देंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो रखेंगे कि आई आर एम यस बराबर, फिर अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दिए, माध्य है, माध्य लगा दिए, फिर उसके बाद ये आई स्क्वायर है तो लिखेंगे आई स्क्वायर नॉट, यहां पर नॉट है, आई स्क्वायर नॉट, आई स्क्वायर नॉट, और ये इसका मान क्या है बच्चों, 1 माइनस कॉस और थीटा बटे में 2 और ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी। इतना समझ में आया बच्चों, ये कहां से आया, ठीक, ये हमारा तैयार हो गया है। एक मिनट, अरे यार यहां पर हमने 2 नहीं लिखा, जब उसे सॉल्व किया था तो भूल गए, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी। जरूरत हो तो फिर से सॉल्व करके दिखाएं कहां से आया है, ये फिर से करके दिखाएं क्या, कैसे आया था। हमारा होता है कि cos
स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 साइन, क्या होता है अरे 1 माइनस 2 साइन का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। अब ये 1 माइनस 1 को यहाँ लाएंगे, 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या है कॉस स्क्वायर और थीटा, और बराबर में हमारा है 2 साइन 2 फाई। ठीक, अब क्या करेंगे, अरे यार यहीं पर गलती कर दिए हैं। ये हमारा क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर नहीं, क्या हो जाएगा हमारा कॉस टू, कॉस टू, कॉस टू होता है, क्या होता है बच्चों कॉस टू होता है। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर कॉस टू हो जाएगा, कॉस टू। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस क्या करेंगे, ये साइन थीटा स्क्वायर को यहाँ लाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 है, क्या है कॉस 2 थीटा, और बटे में ये 2 बचा है 2। यही फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटे में 2। तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया है। ठीक बच्चों, कहाँ से आया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने सबका मान रख दिया है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे एक पूर्व चक्कर के लिए, एक पूर्व, अभी बता रहे हैं एक पूर्व चक्कर के लिए, चक्कर के लिए cos 2 और ओमेगा t बराबर 0 होता है। क्या होता है cos 2 ओमेगा 0 होता है। इतना समझ में आया। ध्यान से, एक चक्कर कैसे बच्चों, ये देखो प्रत्यावर्ती धारा में यहां से चलना प्रारंभ करती है, यहां फिर इसका चक्कर एक यहां पर पूरा हो गया, यानी हमने आपको पहले ही बताया था यहां पर मान इसका 0 हो जाएगा। यहां से चलना प्रारंभ करेगी, यहां से यहां, ये जो प्रत्यावर्ती धारा है बच्चों, इस जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए ध्यान रखो कि ये 1 सेकेंड में 100 बार ऊपर नीचे होता है, यानी 50 बार ऊपर 50 बार नीचे चलता है। ठीक है, ये यहां से यहां चलना प्रारंभ करेगी, यहां पर ये मान 0 हो जाएगा। तो हम यहां पर हमारा आया कि आई नॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस 1 माइनस 2 थीटा ओमेगा टी अपान 2 लिखेंगे। चूंकि एक पूर्व चक्कर के लिए cos 2 ओमेगा t बराबर 0, यानी एक चक्कर पूरा करने पे यहां पर 0 हो रहा है, तो इसको लिख दिए। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिख रहा है नहीं, यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे आप सब बना लीजिए। फिर लिखेंगे आई आर एम एस बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, ये और फिर उसके बाद हमारा बराबर में क्या हो जाएगा आई नॉट, फिर उसके बाद क्या आई स्क्वायर नॉट, आई नॉट स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 1/2। 1/2 कहां से आया, ध्यान से देखो। ये जो हमारा है इसका मान हमने 0 रख दिया, तो बच्चों 1 माइनस 0 अपान 2 है, तो ये 0 घटेगा तो बराबर में 1 अपान 2 आएगा, तो हमने यहाँ पर इसको रख लिया है। ठीक, ये हमारे पास आई नॉट स्क्वायर है, तो आई नॉट स्क्वायर, और इसका मान हमने यहाँ पर 0 कर दिया है, तो 1 माइनस 0 यानी 1/2 आ गया है। इतना समझ में आया बच्चों, ये कहाँ से आया। ठीक, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अब इस रूट को क्या करते हैं, लिखेंगे आई आर एम एस बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि ये अगर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, और बटे में 2 अंडर रूट हो जाएगा। इतना समझ में आया। ये कहाँ से आया, यहाँ पर अगर हम इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आई नॉट, और फिर उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर माध्य लगा है, यहाँ पर हमने माध्य नहीं लगाया है, सॉरी, माध्य लगा दिए। अब देखो इस पे भी माध्य है तो माध्य लगा दिए, और बटे में 2 है, इसका अगर गुणा इसमें करेंगे तो आई नॉट हो जाएगा
ये आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये बटे में 2 है तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या सॉरी एक बार 2 लिखते हैं, एक बार फिर अलग से स्टेप बढ़ाते रहते हैं ताकि अगर हम अचानक से लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, एक बार आई नॉट स्क्वायर का गुणा इसमें एक में किया तो आई नॉट स्क्वायर हो गया और हमने यहाँ पर बार है बार लगा दिया और ये 2 है 2 लगा दिया, √, है √, लगा दिया। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि IRMS बराबर हमारा क्या है, ये आई है तो आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे आई, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 1 मिनट ध्यान से देखो, ये जो हमारा है, अब इस पूरे रूट को हम हटा के 2 पे लगाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट एकदम ध्यान से देखो, अगर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर है तो ये हट जाएगा तो आई, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा 2। ठीक, इतना समझ में आया? आई नॉट है ना, आई नॉट, ठीक, ये हमारा आ गया है। अब देखो ये हमारा क्या है बच्चों, प्रत्यावर्तीय धारा है। क्या है, प्रत्यावर्तीय धारा का हो गया, प्रत्यावर्तीय धारा का संबंध हो गया किसमें, वर्ग माध्य मूल में है प्रत्यावर्तीय धारा। एक बात अभी ध्यान दो, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं कि IRMS, यही हमको पता करना था कि इन दोनों में संबंध क्या है, तो हमने आपको बता दिया। संबंध हमको पता करना था कि IRMS √, में आई स्क्वायर और बार में और इसमें आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बारे में हमको संबंध पता करना था बच्चों, तो हम संबंध पता कर लिए। यहाँ पर आप पता करना चाहते हो तो लिख लेना मूल मान में संबंध, अगर करना चाहे तो कर लेना। ठीक, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि आई नॉट बराबर, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बराबर लगा लेना। अगर हम इसको रूट में हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.414। ठीक, अगर इससे या इतना आप ये भी लिख सकते हैं, या करके ये भी लिख सकते हैं, या करके एक चीज और लिख सकते हैं कि IRMS बराबर आई नॉट है तो आई नॉट, और इसको अगर हम और छोटा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.707, ये आएगा आई नॉट। ठीक, आई नॉट, ये यहाँ पर आई नॉट नहीं रहेगा। ठीक, अगर हम इससे भी छोटा कर देंगे तो यही हमारा आ जाएगा। ठीक बच्चों, या करके लिखना। लेकिन ये था प्रत्यावर्तीय धारा का वर्ग माध्य मूल मान में संबंध। लेकिन एक बात और सामने आता है बच्चों, अगर आपसे प्रत्यावर्तीय बोल्टता पूछ दे तब क्या करेंगे, प्रत्यावर्तीय बोल्टता पूछ दे तब क्या करेंगे। ये हमारा तो प्रत्यावर्तीय धारा पे हो गया, ये हमारा सिद्ध हो चुका है इतना। अगर ठीक इसी के प्रकार प्रत्यावर्तीय बोल्टता वाला भी होगा। ध्यान से देखो, अगर आपसे प्रत्यावर्तीय बोल्टता पे पूछ दे तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं प्रत्यावर्तीय बोल्टता, प्रत्यावर्तीय बोल्टता। और फिर उसके बाद अगर बच्चों ध्यान से देखो तो हमने यहां पर आई लगाया है, क्यों, क्योंकि प्रत्यावर्तीय धारा आई होता है। लेकिन यहां पर अगर प्रत्यावर्तीय बोल्टता पूछ दे तो कुछ नहीं बदलना है, बस आई है, ये आई है तो आई की जगह हम भी कर देंगे और RMS हो जाएगा, यानी प्रत्यावर्तीय बोल्टता रूट मीन स्क्वायर बराबर हमारा ठीक यही चीज आ जाएगा, आई नॉट और √2 इसे लिख सकते हैं। या तो या करके आप इसे और लिख सकते हैं कि ये वाला कि VRMS बराबर हमारा क्या हो जाएगा आई नॉट और बटे में क्या हो जाएगा 1.414 बच्चों, ये हो सकता है। या करके यहाँ पर एक और स्टेप लिख सकते हैं आपकी हमारा यही लिख सकते हैं ठीक इसी प्रकार कि VRMS बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.707 आई नॉट। ठीक, ये
ये हो गया, ये हमारा था प्रत्यावर्तीय धारा में और वर्ग माध्य मूल में संबंध था बच्चों। अगर आपसे प्रत्यावर्तीय वोल्टता वर्ग माध्य मूल में संबंध पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, ठीक उसी के प्रकार सॉल्व करना, बस आई के जगह भी लगा देना। तो बच्चों ये हमारा था क्या, प्रत्यावर्तीय धारा का वर्ग माध्य मूल मान में संबंध था। और फिर उसके बाद हमने प्रत्यावर्तीय वोल्टता के भी बारे में जान लिया कि प्रत्यावर्तीय वोल्टता और वर्ग माध्य मूल में संबंध क्या है। तो बच्चों पूरा आशा और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या करते हैं बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और क्या करें, अगर हमसे अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ना है बच्चों तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। तो बच्चों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।